कठिन परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति, कर्तव्य के प्रति ईमानदारी और जुनून हो तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। ऐसा मानना है कि एक बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले भगवानपुर प्रखंड के संजात गांव के रहने वाले राम आशीष चौरसिया के पुत्र मधुसूदन कुमार चौरसिया का, जिन्होंने हाल ही में बीपीएससी की परीक्षा पास कर राजस्व अधिकारी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। बताते चले कि रविवार को सदर प्रखंड के चिलमिल गांव में दोस्तों के द्वारा एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में इष्ट मित्र, सगे संबंधी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें सम्मानित करने का काम किया। बताते चले कि मधुसूदन चौरसिया बचपन से ही पढ़ने में मेधावी थे और उन्हें मैट्रिक की परीक्षा में जिला में सेकंड टॉपर होने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। अपने कैरियर की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में करने वाले मधुसूदन कुमार चौरसिया वर्तमान में मध्य प्रदेश के रेवा में लेखा अधिकारी के पद पर तैनात है, पर दिल में आम लोगों के लिए कुछ करने की तमन्ना रखने के कारण ही उन्हें बीपीएससी का चयन किया और उन्होंने यह मुकाम दूसरे अटेम्प्ट में हासिल की। मधुसूदन चौरसिया ने बताया कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो गरीबी और दूसरी बाधाएं खुद ब खुद दूर हो जाती है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इसका सारा श्रेय हम अपने शुभचिंतकों को देंगे, जिन्होंने उनका सपोर्ट किया, साथ ही साथ अपने कॉन्फिडेंस को और अपने अंदर की ईमानदारी को भी, जिसने इस लक्ष्य तक पहुंचने में उनकी मदद की। इस दौरान उन्होंने बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था और लोगों ने एक सुर से उनकी मेहनत और लगन की तारीफ की और उन्हें अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। सबसे पहले हम उन सारे शुभचिंतकों को देंगे जिन्होंने हमेशा मुझे लाइफ में सपोर्ट किया। हम अपने माता पिता को देना चाहेंगे और उन गुरुजनों को देना चाहेंगे जिन्होंने मेरे लिए उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। और मैं खुद के अपने कॉन्फिडेंस को देना चाहूँगा, अपने परिश्रम को देना चाहूँगा और अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी को देना चाहूँगा। मेरी पहली पढ़ाई प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा संस्कृत विद्यालय से हुई। उसके बाद जो है 8वीं 9वीं के जो है जवाहर ज्योति उच्च विद्यालय चक्का सोलवी से मैंने 10वीं की परीक्षा 2005 में उत्तीर्ण की थी। उस समय मैं सेकंड टॉपर था पूरे डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद 2007 में मैंने जीडी कॉलेज से इंटर परीक्षा पास किया और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स ऑनर्स से जीडी कॉलेज से पास किया और मैं 2011 में उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। और चूँकि मेरे पिताजी मजदूरी करते थे और मुझे भी कभी कभी उस समय था बुरा तो मजदूरी करना पड़ा था और बहुत ही बुरी स्थिति थी। आर्थिक स्थिति मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण थी। बहुत सारे टीचर मुझे बेगूसराय में आकर के मुझे मुफ्त में पढ़ाए, मुझसे पैसे नहीं लिए और मैं जो है कठिन परिश्रम के बल पे मैं हमेशा आगे बढ़ता गया और 11 के बाद मुझे टीचर की नौकरी लगी और मैंने 38 दिन नौकरी किया और नौकरी करने के पश्चात मुझे एसएससी की जो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पेपर होता है 2012 में मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं उसके तहत जो है अकाउंट अफसर के पद पे 2013 से मैं मध्य प्रदेश में कार्यरत हूँ। लक्ष्य शुरू से मेरा था कि मैं सिविल सर्विस में जाऊँ, क्योंकि लोगों से जुड़ा हुआ सर्विस होता है। आप लोगों को बेहतर जीवन में बदलाव ला सकते हैं, आप जो है समाज में बेहतरी के लिए योगदान दे सकते हैं। लेकिन चूँकि उस समय मेरे लिए क्या था कि बीपीएससी की वैकेंसी ईयर वाइज नहीं आती थी, 4-5 साल में आती थी और मैं ग्रेजुएशन हुआ था उस समय बीपीएससी वैकेंसी थी नहीं और मेरे लिए जॉब प्राप्त करना मतलब बहुत ही ज़रूरी था। इसलिए मैंने पहले किसी एक दिवसीय एग्ज़ाम को क्रैक किया और जाकर मैं नौकरी किया, क्योंकि मेरे मन में तमन्ना शुरू से थी कि चलो भाई बीपीएससी तो कंप्लीट करना ही है और मैंने प्रयास जारी रखा और इस बार मुझे सफलता मिली। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए आपको सबसे ज़्यादा किनका हेल्प मिला है? किनकी? सर जहाँ तक हेल्प किसी व्यक्ति की जहाँ तक बात किया तो मुझे सबसे ज़्यादा किताबों से हेल्प मिला और दोस्तों से मोटिवेशन मिलता है। आप युवा हैं और अभी के जो युवा हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा है उनके लिए संदेश मेरा है कि कठिन परिश्रम और कर्तव्य के प्रति अगर आप ईमानदार हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति है, अगर आप में जुनून है तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और आपके बीच में जो बाधा है, चाहे वो आर्थिक क्यों ना हो या कुछ भी हो, तो आप उसको बिल्कुल बाधा को पार कर जाएंगे और आप लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी मधुसूदन कुमार चौरसिया। कहाँ घर हुआ? मेरा बेगूसराय जिला के भगवानपुर प्रखंड के संजात गाँव में रहने वाला। पिताजी का नाम? श्री राम आशीष चौरसिया मेरे पिताजी का नाम। सबसे पहले तमिल जी आपको हम धन्यवाद देंगे कि आप आए इस तरह के कार्यक्रम में। बीपीएससी मधुसूदन जी कंप्लीट किए हैं, सीओ के पद पर आए हैं। धन्यवाद देने के लिए बहुत सारे उनके इष्ट मित्र आए हैं। हमें काफ़ी खुशी है कि इस तरह समाज में माहौल बिखरेगा तो निश्चित रूप से दलित पिछड़े के बच्चे को संदेश जाएगा और निश्चित रूप से वह प्रयास करेगा कि बीपीएससी हम भी कंप्लीट करें। एक मैसेज अच्छा जा रहा है।
जो यह जो सीओ साहब जो अपना रैंक को प्राप्त किए हैं, और यह बहुत गरीब गुरबा में बहुत बड़ा संदेश जाएगा, और गरीब का बच्चा भी उनके मन में भी ललक जगेगा, एक उत्साह जगेगा, और एक विश्वास का माहौल है। और इस माहौल में वास्तविकता में जिस प्रकार का होना चाहिए खुशी, जिस प्रकार का खुशी सिंगिंग में जाहिर कर रहा है, और आपका पत्रकारिता से जिनके पास में संदेश जाएगा वह भी गरीब गुरबा पिछड़ा जो शोषित है, जिनका बच्चा की कुंठित हुआ है, वह वो लोग भी बुलंदी महसूस करेगा, खुशी जाहिर करेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसमें कहना चाहेंगे कि निरंतर प्रयास से सफलता जरूर मिलती है। गरीबी या अन्य बाधाएं जो आती है, व्यक्ति उसको रौंद कर उस मुकाम तक पहुंच सकता है जो उनके दिल में है। और सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होती है। कड़ी मेहनत, जुनून, हिम्मत से लोग मुकाम को हासिल कर सकते हैं। इनका किस तरह से जीवन यापन हुआ और किस रहन सहन हुआ, लेकिन आज इस तरह से पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे? खास करके परिवार, सात्विक परिवार से जुड़े हैं। पिताजी जो है सो गरीबी का दिन देखे थे, और ख़ास करके उस गरीबी ने जो है इन्हें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उनको लग गया कि जीवन में हम बेहतर कर सकते हैं और इस गरीबी से हम निकल सकते हैं। उन्होंने कड़ी मेहनत का राह चुना और निरंतर आगे बढ़ते गए। हम तो ऐसा कहेंगे कि पूत के पाँव पालने में ही दिखाई पड़ते हैं। शुरू से वे मेधावी थे। होनहार बिरबान के होत चीखने पात, मॉर्निंग सो दी डे। मैट्रिक परीक्षा में इनका जिला में दूसरा स्थान था। उसी समय उनके मन में थी जो आगे चलकर वे निश्चित रूप से बेहतर मुकाम को हासिल करेंगे। वे पीछे मुड़कर नहीं देखे और निरंतर आगे बढ़ते चलेंगे। जीडी कॉलेज से मैथमेटिक्स ऑनर्स से स्नातक परीक्षा पास किए। उनको उस समय गोल्ड मेडल मिला था, ये गर्व का विषय है। और उसके बाद ये पीछे मुड़कर नहीं देखे। आगे चलकर उनके मन में आया कि हमको किसी तरह से जॉब लेना है, और जॉब के लिए वे निरंतर संघर्षरत रहे। सबसे पहले प्राइमरी टीचर के रूप में 2013 में ये बहाल हुए। 38 दिन की सेवा दिए। उसके बाद एसएससी ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा पास करके मध्य प्रदेश के रीवा जिले में लेखाधिकारी पद पर जो है सो पोस्टेड हुए। उसके बाद वे लगातार जो है बीपीएससी की तैयारी जारी रखे। पिछले बार वे इंटरव्यू तक पहुँचे थे। यह उनका दूसरा प्रयास था। इस बार हम लोगों को उम्मीद था कि जरूर वे सफल होंगे, और वे उम्मीद पर भी खरा उतरे। लोगों की जो है सो कृपा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, जिसके कारण जो है आज यह दिन आया है और हम लोगों में इसके लिए काफ़ी खुशी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरे राम चौरसिया है। कौन लगेंगे आपके? ये मेरे भांजे हैं।